आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को हमारा नमस्ते। आज के वीडियो में आरएफ राशि पर कितना ब्याज लगता है इसके बारे में बताएंगे। आरएफ राशि पर ब्याज क्यों लगता है, यह राशि अनुदान के रूप में आती है, ब्याज कहाँ जमा होता है, आरएफ की राशि पर जो ब्याज लगता है उससे समूह को किस प्रकार से फायदा मिलता है, समूह में आरएफ की राशि का क्या उपयोग होता है, सभी की जानकारी आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे। तो दीदी आप सब वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। स्वयं सहायता समूह में जो आरएफ की राशि यानी रिवॉल्विंग फंड जो सरकार की तरफ से आता है, यह आरएफ की राशि अनुदान के रूप में सरकार देती है प्रत्येक समूहों को। इस पर सरकार कोई ब्याज नहीं लेता है, बिना ब्याज के यह राशि प्रत्येक समूहों में आती है। यह राशि समूह के लिए अनुदान के रूप में दी जाती है, लेकिन जब यह राशि समूह में आती है तो समूह वाले सर्वसम्मति से अपने समूह में 1% ब्याज लगाते हैं। आरएफ की राशि से जिस दीदी को कर्ज देते हैं 1% ब्याज पे देते हैं, प्रति माह की दर से देते हैं कि जो दीदी आरएफ की राशि से पैसा लेंगी 1 रुपया सैकड़ा ब्याज प्रति माह पे लेन देन करना है और 1 रुपया प्रति माह ब्याज की दर से वो अपने समूह से आरएफ की राशि से कर्ज लेकर के लेन देन करती हैं। तो सरकार समूह में आरएफ की राशि अनुदान के रूप में क्यों देता है, तो दीदी इसलिए देता है अनुदान के रूप में, इससे समूह की इनकम बढ़ती है। आरएफ की राशि जब समूह में आ जाती है तो समूह की इनकम बढ़ जाती है, समूह में रुपया बढ़ जाता है। जैसे गरीब दीदी समूह में जुड़ी हैं, कितना जमा कर रही हैं, साप्ताहिक 10 रुपया, महीना 40-50 रुपये जमा कर रही हैं। तो 10-12 दीदी एक समूह में होती हैं, तो दीदी ने 4-5 महीने समूह में जमा किया 10-10 रुपया, 3-4 हज़ार रुपया हो गया। तो किसी दीदी को 2,000 की ज़रूरत है, किसी दीदी को 4,000 की ज़रूरत है, किसी दीदी को 5,000 की ज़रूरत है। तो समूह में पूंजी नहीं रहती है, रुपया नहीं रहता है, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार जो है आरएफ के रूप में 15,000 रुपया उनके समूह को देता है। इस आरएफ की राशि से समूह की महिलाएं कर्ज लेकर के छोटा छोटा रोजगार करती हैं। जैसे कोई दीदी गाय खरीदती हैं, तो कोई दीदी दवा के लिए लेती हैं, कोई दीदी घर खर्च के लिए लेती हैं, तो कोई दीदी जो है मुर्गी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, दुकान के लिए, इन सब कार्यों के लिए दीदी समूह से पैसा लेती हैं और अपना कार्य करती हैं और समूह में 1% ब्याज सहित प्रति माह किस्त के हिसाब से पैसे की वापसी करती हैं। तो जो दीदी समूह में आरएफ की राशि पर ब्याज की वापसी करती हैं उससे समूह को किस प्रकार से फायदा मिलता है, तो इस प्रकार से फायदा मिलता है। समूह की 10 दीदियां समूह में जुड़ी हैं, 10 रुपया बचत कर रही हैं, उनके बचत का पैसा हुआ। फिर जब सरकार समूह में आरएफ देता है 15,000, तो इनके समूह की पूंजी बढ़ जाती है और उस आरएफ के पैसे से जब समूह की महिलाएं ब्याज पर लेन देन करती हैं और जो ब्याज 1% ब्याज समूह में जब वापस करती हैं, तो जो ब्याज का पैसा आता है उससे भी इनके समूह की इनकम बढ़ती है, इससे इनके समूह को फायदा होता है। तो आरएफ की राशि से जो ब्याज पर लेन देन करती हैं एक फायदा ये होता है। यदि बहुत सी दीदी ये कहती हैं आरएफ का पैसा अनुदान में आया है, इस पे ब्याज नहीं लगे, यदि ब्याज नहीं लगाएंगी महिलाएं तो जो दीदी पैसा लेंगी वो जल्दी से वापस नहीं करेंगी, बोलेंगी इस पे ब्याज लगना नहीं है, 1,000-2,000 लिए हैं, कभी 2-4 महीने में जमा करेंगे। और जब उसी पे ब्याज लग जाता है तो दीदी जल्दी से पैसे को जमा कर देती हैं, सोचती हैं नहीं जमा करेंगे तो 5,000 लिए हैं, पर 3 महीने में हमारा 150 ब्याज हो जाएगा। तो इसके डर से जल्दी से समूह में जो है पैसे की वापसी भी कर देती हैं। और जब समूह में अच्छे से लेन देन होता है तो वही समूह अच्छा माना जाता है, वो समूह बढ़िया चलता है। तो समूह से जो है आरएफ की राशि से जो ब्याज आता है उससे समूह की इनकम बढ़ती है। जो सदस्य बचत का पैसा जमा करते हैं उससे भी समूह की इनकम बढ़ती है। जो सरकार आरएफ का पैसा समूह में देता है उससे भी समूह की इनकम बढ़ती है। आप सब जान गई हैं कि समूह में जो आरएफ का पैसा सरकार दिया है किस लिए दिया है, समूह की पूंजी बढ़ाने के लिए और समूह की महिलाएं कम ब्याज पे अपना छोटा छोटा रोजगार कर सके। इस आरएफ की राशि को क्या कहते हैं, प्रारंभिक निधि कहते हैं, चक्र निधि कहते हैं, रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। यह पैसा दीदी समूह में सदस्यों के बीच ही रहेगा
चक्र की तरह गोल गोल घूमता रहेगा। यह पैसा जब तक समूह दीदियां चलाएंगी तब तक उनके समूह में ही रहेगा। इस पैसे से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं। लेन देन बराबर करती रहेंगी, गोल गोल एकदम लेन देन करती रहेंगी, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहेंगी। इसीलिए इसे चक्र निधि कहा गया है। ये इनके ही समूह में रहेगा। प्रारंभिक निधि, आरएफ फंड को प्रारंभिक निधि भी कहते हैं, क्योंकि एक समूह में जब आरएफ की राशि आ जाती है तो दोबारा उस समूह में आरएफ की राशि नहीं आती है, इसीलिए इसे प्रारंभिक निधि भी कहा जाता है। समूह में आरएफ की राशि का बंटवारा नहीं करना है। यदि आप लोग समूह में आरएफ की राशि का बंटवारा कर लेते हैं, उसकी वापसी अच्छे से नहीं करते हैं, तो आगे चल के आपके समूह को कोई फायदा नहीं मिलेगा, अगला फंड नहीं मिलेगा। जैसे सीआईएफ का, बीआरएफ का, ये सब फंड नहीं मिलेगा। जब आप आरएफ की राशि का अच्छे से अपने समूह में ब्याज सहित वापसी कर देती हैं, लेन देन अच्छा रहेगा, तो आपके समूह का ग्रेडिंग किया जाएगा। तब आपके समूह का जब प्राप्ति भुगतान अच्छे से रहेगा, लेन देन अच्छे से रहेगा, आपका समूह जो है ये ग्रेड में आएगा, तो आपके समूह को अगला फंड सीआईएफ के रूप में 1,10,000 रुपया सरकार की तरफ से दीदी दिया जाएगा। की राशि से जो महिलाएं लेन देन करती हैं और जो ब्याज जमा करती हैं तो अपने समूह में ही जमा करती हैं। जो आरएफ की राशि का जो ब्याज है वो समूह का है, उस पे हक केवल समूह की ही महिलाओं का ही रहेगा। तो आरएफ की राशि का बंटवारा दीदी कभी नहीं करना है। आरएफ की राशि से हमेशा बराबर लेन देन करना है। जिस भी दीदी को पैसा देना है प्राथमिकता के आधार पे देना है, समूह की बैठक में देना है, चर्चा करके देना है। मान लीजिए आपके समूह में आरएफ की राशि आ गई है तो वहाँ पे आप कहेंगी कि आरएफ की राशि आई है, जिस भी दीदी को ज़रूरत है ले सकती हैं। तो वहाँ पे दीदियाँ अपना नाम लिखवाएंगी, मुझे पैसा चाहिए फला काम के लिए, मुझे बकरी पालन, मुर्गी पालन, खेती के लिए, दवा के लिए। तो वहाँ प्राथमिकता के आधार पे पैसा देना होगा। तो सबसे पहले आप किसको देंगी? जो दीदी दवा के लिए मांग रही हैं, जिस दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहले उनको पैसा देना है। जो दीदी परेशान है, बीमार है, उनको पहले पैसा देंगी तो अपना इलाज कराएंगी। दीदी स्वस्थ होंगी तो समूह की बैठक में बराबर आएंगी जाएंगी। तो प्राथमिकता के ही आधार पर पैसा देना है। आरएफ की राशि जब समूह में आ जाएगी, किसी एक दीदी को पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा। जैसे आरएफ की राशि समूह में 15,000 आ जाती है तो बहुत जगह देखा जाता है महिलाएं बोलती हैं सारा पैसा निकाल के हमें दे दो, हम 2 महीने 3 महीने में जमा कर देंगे। तो यदि आप निकाल कर दे देंगी तो 4 दिन बाद दूसरी दीदी की ज़रूरत होगी तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आप कहाँ से करेंगी? तो ऐसी गलती नहीं करना है। आरएफ का पैसा अकेले किसी दीदी को नहीं देना है, प्राथमिकता के ही आधार पे आप सबको पैसा देना है। इसलिए दीदी आरएफ की राशि का बंटवारा नहीं करना है। समूह में प्राथमिकता के आधार पर आपस में ब्याज सहित लेन देन करना है। जब तक आप सब समूह चलाएंगे तब तक आरएफ की राशि यानी रिवॉल्विंग फंड, प्रारंभिक निधि जिसे कहते हैं, चक्र निधि, यह राशि आपके ही समूह में रहेगी, आपके ही समूह की इनकम बढ़ेगी। यह जानकारी दीदी यदि आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।